हेलो। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं कृष्णकांत। आपकी मैथ से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा अपने चैनल पर मैथ से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए रेशियो से संबंधित सवालों को हल करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। हम इस रेशियो में दो राशियों का अनुपात होता है। रेशियो में दो राशियों में हम किसी में गुणा कर सकते हैं तो उनके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। अगर दो राशियों में भाग देते हैं तो भी परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम उसमें कुछ जोड़ते हैं या घटाते हैं राशियों में तो अनुपात में परिवर्तन होता है। तो ये तो हो गई रेशियो। रेशियो एक समान प्रकार की राशियों का अनुपात होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक संख्या दूसरे से कितनी गुनी है या कितनी कम है। ठीक है, इन सवालों को हल करते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो हम a b c का रेशियो निकालेंगे। 2 3 और 5, 2 3 5 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा अपना 30 आ जाएगा। एलसीएम आ जाएगा अपना 30। ठीक है, और एलसीएम का भाग दे देंगे अब। 2a बटे 30 बराबर 3b बटे 30 बराबर 5c बटे 30। ये चला जाएगा 15 बार, ये 10 बार, ये 6 बार। तो a अपॉन 15 बराबर b अपॉन 10 बराबर c अपॉन 6। यही a रेशियो b रेशियो c बराबर 15 अनुपात 10 अनुपात 6 होगा। हमारा आंसर 15 10 6 यानी कि डी हो जाएगा। इन सवालों को हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ 2a बराबर 3b है तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। a की वैल्यू 3, 2 की वैल्यू 2, यानी कि 3 अनुपात 2 चेक करेंगे। 3 अनुपात 2 इसमें है, नहीं है। 3 अनुपात 2 इसमें है, नहीं है। 2 3 6, 2 5 10, 3 अनुपात 2 है, नहीं है। 5 3 15, 5 2 10 इसमें है, यानी हमारा आंसर चौथा हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा करते हैं। 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो हम 6 11 7 का एलसीएम लेंगे। या हम कह सकते हैं कि 6a बटे, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 गुणे 11 गुणे 7। तो 6 से ये आ जाएगा 6 गुणे 11 गुणे 7 बराबर 11b बटे 6 गुणे 11 गुणे 7 बराबर 7c बटे 6 गुणे 11 गुणे 7। 6 से जी 6 कट जाएंगे, 11 से 11 कट जाएंगे, 7 से जी 7 कट जाएंगे। तो a बटे 77, b बटे 42, c बटे 66, यानी कि a रेशियो b रेशियो c बराबर 77 42 66। हमारा आंसर बी हो जाएगा। अब हमें दे रखा है a अनुपात b बराबर 3:4, बी सी का इतना, सी डी का इतना। तो अब कंबाइंड रेशियो निकालना हमें। कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए ऑप्शन से भी इनको कर सकते हैं हम। ऑप्शन से कैसे करेंगे, 3 और 4 दे रखा है तो a और b का चेक कर लेंगे, क्या 3 और 4 है। 3 तिरका 9, 3 चौको 12 है। 3 तो जे है, 3 तिरका 9, 3 5 15 नहीं है। 3 तिरका 9 जे भी नहीं है। 3 तिरका 9, 3 5 15 जे भी नहीं है। तो हमारा आंसर जे हो जाएगा।
अपन कंबाइंड से निकालेंगे। अब देखना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए और बी का अनुपात है 3:4, बी और सी का है 8:10, सी और डी का है 15:17। तो हम क्या करते हैं, जो जगह छूटी होती है उनमें, जो 4 के बगल में छूटी इनमें 4 बढ़ा देंगे अपन। इसमें 8 छूटे, इसमें 8 बढ़ा देंगे। इसमें 15 छूटे तो ये 15 बढ़ा देंगे अपन। और यहाँ 10 छूटा है तो यहाँ 10 बढ़ा देंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे हम। इनका गुणा 15 8 120, 12 3 36, 360, 15 चौको 60, 8 6 48, 480, और 15 चौको 60, 600, 17 चौको 68, 680। जीबिंदी कट जाएगी। ठीक है, और 4 से काट देंगे हम। 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा 9 12 15 17, यानी कि जी। तो ऑप्शन से भी हमने हल कर लिया, इससे भी हल कर लिया। इस सवाल को हल करते हैं। ए अनुपात बी है 3:4, बी अनुपात सी है 5:7, सी अनुपात डी है 8:9। ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका ए और डी का पता करना है, तो ए और डी का मतलब ए बटे डी। तो हम देखते हैं कि ए अपॉन बी गुणे बी अपॉन सी गुणे सी अपॉन डी। तो हम देखते हैं, जी देखो कट गए ना, तभी तो ए अपॉन डी आ जाए बराबर जे आ जाएगा 3/4 गुणे 5/7 गुणे 8/9। जी 4 से 8 कट गए 2 बार, जी 3 से 9 कट गए 3 बार। ठीक है, 5 दूनी 10, 7 दिया 21, 10 21। तो हमारा डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी ए रेशियो डी बराबर 10:21। अगला सवाल हल करते हैं। तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, अपने कुल लाभ को इस प्रकार से बांटते हैं कि ए का 3 गुना हिस्सा बी के हिस्से के 2 गुने के बराबर है और सी के हिस्से का 12 गुना है। यानी कि इनका कहने का मतलब ए का 3 गुना यानी कि 3a, बी के हिस्से के 2 गुने यानी कि 2 गुने के बराबर है और सी के हिस्से के 12 गुना, सी का हिस्सा है 12 गुना, यानी कि 3a बराबर 2b बराबर 12c। अब कह रहे हैं ए बी सी के लाभ के हिस्से का अनुपात ज्ञात करें। तो हमारा जी बन गया। अब हम क्या करेंगे, 3 का 2 का 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो हाँ, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 12 का इसमें भाग देंगे तो जी हो जाएगा a/4। इसमें भाग देंगे, 2 का भाग 12 में देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और सी में 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा जो अनुपात आ जाएगा 4:6:1, यानी कि सी ऑप्शन। इसको हल करते हैं। ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 1/3 है, सी अनुपात ए प्लस बी बराबर 5:7 है। तो बी अनुपात सी प्लस ए का मान ज्ञात करना है। यानी कि अपन को दिया है ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 1/3 और बी अपॉन सी प्लस ए बराबर सी अपॉन ए प्लस बी बराबर दिया है अपन को
5/7। हम देखते 3 और 1, इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनका टोटल आया 4, इधर आया 7 और 5 12। तो हम 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/9। ठीक है। अब 3/9 हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है। ठीक है। a बराबर है 3 और c बराबर है 5। a बराबर 3, c बराबर 5, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 5 3 8 और 12 माइनस के 8 4 आ जाएगा। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। b बराबर 4 आ गया तो b/c प्लस a बराबर 4/c की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 3, तो 8 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा डी। इस सवाल को हल करते हैं। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a का मान दे रखा है 6 7 8। a प्लस बी बराबर 14 दे रखा है। c की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस a को अगर हम जोड़ते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होता है। इन दोनों 7 6 13 और 8 21, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 21/2। तो जबकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। ठीक है। और c बराबर क्या आ जाएगा, देखो c की वैल्यू निकालने हैं तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि देखो 21/2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 14। ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14 गुणे 2/21 यानी कि 28/21। हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो a प्लस बी का मान कितना है, 6। ठीक है। a प्लस बी का मान 6 है और a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का मान 21/2 है। तो 21/2 में से 6 घटा देंगे अपन। a प्लस बी का मान है 6। ठीक है। और टोटल है अपना 21/2, तो माइनस कर देंगे। तो 9/2 की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ेगी। c की वैल्यू 9/2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 28/21 गुणे 9/2, तो 7 चौको 28, 7 तिया 21, 3 तिरका 9, 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा 6। ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। यदि a प्लस बी माइनस सी अनुपात b प्लस सी माइनस a अनुपात a प्लस सी माइनस b बराबर 5 6 7, तो a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें एक बार a प्लस बी प्लस सी बराबर
प्राप्त होगा, क्योंकि एक बार ए कट जाएगा, एक बी कट जाएगा, एक सी कट जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें प्राप्त होगा 6 5 11 और 7 18। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 18 आ गई। ठीक है, अब आप देखना ए प्लस बी माइनस के सी, ए प्लस बी माइनस के सी की वैल्यू कितनी है 5। अगर इन्हें हम घटा दे तो जी घट गए, जे और जी कट जाएंगे। ठीक है, तो 2c बराबर आ जाएगा, ये घटा देंगे तो 18 में से 5 गए 13, तो 2c बराबर आ गया 13। ठीक है, इसी प्रकार से अपन 2b बराबर निकाल लेंगे। 2b बराबर, तो 2b बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है, तो इसमें b प्लस सी माइनस के a प्लस सी माइनस की b करेंगे तो a और c कट जाएगा, तो जो 2b बराबर आ जाएगा, 2b बराबर जी 7 है, तो 18 में से 7 जाएंगे तो 11 आ जाएगा। 2c 2a बराबर 2a में j आ जाएगा, 2a में 18 में से 6 घटा देंगे अपन, तो जी 12 आ जाएगा। तो 2a 2b और 2c की वैल्यू अपन को पता चल गई है। ठीक है, अपन को निकालनी है a, देखियो, यानी कि 2a रेशियो 2b रेशियो 2c बराबर कितनी है, 2a का मान 12 अनुपात 11 अनुपात 13, 12 11 13, तो जी 2 से जी 2 कट जाएंगे। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर 12 अनुपात 11 अनुपात 13, हमारा आंसर आ जाएगा b। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। यदि 5x प्लस की 2y का अनुपात 10x प्लस की 3y बराबर 5 अनुपात 9 है, तो 2x स्क्वायर प्लस की 3y स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस की 9y स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार के सवालों में हम क्या करते हैं, पास पास वालों को गुणा करते हैं और दूर दूर वालों को गुणा करते हैं, यानी कि इसका इसका गुणा और इसका इसका गुणा, पास पास और दूर दूर। देख, और हम x पर वर्ग करेंगे, पहले 5 का हम गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 50, और 9 का गुणा इसमें करेंगे 9 पना 45, 50 माइनस के 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x बराबर, देखना 5 × 3 = 15y, 9 दूनी 18, 18 में से 15 जाएंगे तो 3y बचेंगे, यानी x/y बराबर आ जाएगा 3/5। ठीक है, x और y का मान पता चल गया। अब x और y का मान हम इसमें रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस की 3y स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस की 9y स्क्वायर, तो x की वैल्यू 3 इसमें रखेंगे तो 3 × 3 = 9 दूनी 18, y का मान 5 है तो 5 × 25 = 75। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे, x की वैल्यू 3 है, 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, और 5 × 25 25 9 225, इन्हें जोड़ देंगे। तिरानवे बटे 261, 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3,
3 8 24, 3 7 21 यानी 31/87। हमारा आंसर आ जाएगा ए। इन सवालों को देखते हैं। ए प्लस बी का अनुपात बी प्लस सी और सी प्लस ए का अनुपात 5:7:6 है। तो 2a माइनस के 3b प्लस की 4c बराबर 66 है। तो c का मान ज्ञात करो। देखना, यदि हम तीनों को जोड़ दें यदि, तो हमें क्या प्राप्त होगा? a प्लस बी प्लस सी का 2 गुना प्राप्त होगा, बराबर हो जाएगा 7 7 5 12 12 6 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा जी 2 से 18 कट जाएगा 9 बार यानी कि 9। अब a प्लस बी का मान है 5 है, तो a प्लस बी का मान इसमें रखेंगे तो c की वैल्यू पता चल जाएगी। तो c बराबर कितना आ जाएगा जी 5 है तो 9 माइनस के 5 यानी कि 4। और b बराबर कितना आ जाएगा? c प्लस ए की वैल्यू रखेंगे, c प्लस ए की वैल्यू 6 है तो 9 माइनस के 6 यानी कि 3 आ जाएगा। c बराबर b प्लस सी रखें, c बराबर a प्लस बी रखेंगे तो c आ गई। अब a का मान b प्लस सी रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा, जी वाली वैल्यू रखेंगे जी 7 है ना, तो 9 माइनस के 7 यानी कि 2। तो हमें a b c का मान पता चल गया है। अब a b c का मान अपन इसमें रख देंगे, इसमें रखेंगे तो जी आ जाए a का मान 2 है, इसमें रखेंगे तो 4 माइनस के, और b का मान 3 है, 3 त्रिका 9 प्लस के 4 4 चौको 16, ठीक है, बराबर आ जाएगा कितना? 16 4 20 माइनस के 9 तो 11 आ जाएगा, ठीक है। 11 यूनिट की वैल्यू है 66, 1 यूनिट की वैल्यू 6, ठीक है। अपन को c का मान निकालना, c की वैल्यू है 4 तो 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 4 यानी कि 24। हमारा आंसर हो जाएगा सी। रेशियो के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इस प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करते हैं। इस सवाल को लगाने में एक प्रॉपर्टी यूज होगी, सी एंड डी प्रॉपर्टी लगा। जैसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 है, तो हम x अपॉन वाई निकालेंगे तो एक बार इसको जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस के 1 और 4 माइनस के 1 यानी कि ये आ जाएगा 5/3। यदि b प्लस 7 b माइनस के 7 बराबर x अपॉन वाई है तो इसको अपन लिखेंगे b अपॉन 7 बराबर x प्लस की एक बार जोड़ देंगे, अगर इसमें जोड़ा है तो एक बार घटा देंगे। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। इस तरफ भी लागू होती है जी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, ठीक है। हमें लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालनी हो तो हम इस तरीके से x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है तो x अपॉन वाई निकालना है तो एक बार इसको जोड़ देंगे उसमें और एक बार घटा देंगे, नीचे की संख्या ऊपर जोड़ देंगे और एक बार अंश से हर घटा देंगे, ठीक है। इस सवाल को हल करते हैं। देखो m प्लस एन और ये दिया है अपन को m प्लस एन m माइनस के n बराबर 7:1, 7 और 1 दिया है। अब अपन को m और n की वैल्यू पता करेंगे तो कंपोनेंडो सी एन डी लगाएंगे, सी एन डी लगाने पर तो m अपॉन n की वैल्यू कहा जाएगी, एक बार जोड़ देंगे अपन और एक बार घटा देंगे, यानी कि जी 8 और 6 तो 2 चौको 8 2 3 6 यानी कि 4/3। अब अपन से पूछा है 1/m 1/n तो 1/m रेशियो 1/n
तो ये हो जाएगा 1/4 रेशियो 1/3। 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, 4 का इसमें हो जाएगा, यानी कि 3:4। 3:4 अपना जवाब आंसर हो जाएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी है जो रेशियो में पूछी जाती है, संख्याओं का जोड़ना घटाना। जब रेशियो दे रखा है तो उसमें कोई संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं, इसमें ये प्रॉपर्टी काम आती है। इसको ध्यान से देखेंगे। दो रेशियो में संख्याएं दी गई हैं x और y, अगर उनमें सेम संख्या जोड़ी जाए, दोनों में जोड़ी जाए, तो उनका जो अंतर होता है, अंतर बराबर होता है। सेम संख्या जोड़ी जाए तो अंतर बराबर होगा, सेम संख्या घटाई जाए तब भी अंतर समान होगा। लेकिन अगर सेम संख्या एक में जोड़ी जाए और एक में घटाई जाए तो उनका टोटल समान करते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे आधारित जो सवाल है इनको हल करते हैं अपन लोग। इनमें अपन 2-3 मेथड का यूज करते हैं। तो पहला मेथड तो यही है, फर्स्ट मेथड, जो बेसिक होता है, बेसिक से अपन लोग लगाते हैं। फिर रेशियो मेथड भी यूज करेंगे। जैसे दिया है अपन को 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, और यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए तो फर्स्ट मेथड में अपन लोग क्या करते हैं, 2 संख्याएं 2 और 3 है तो ये 2x और 3x हो गई। ठीक है, पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए तो 2 घटा दिया, दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया, तो अनुपात क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसको अपन हल करेंगे तो 2 का गुणा इसमें करेंगे एक बार x पर बार, 2 दूनी 4 और 3, तो 4 में से 3 गया 1x, 2 दूनी 4 और 2, 4 और 2 जब ये अलग अलग चिन्ह के होते हैं तो जुड़ जाते हैं 6, यानी x बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो अपन की जो संख्या है, अपन से क्या पूछा है, संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो संख्याओं का योग कितना है, 3, 2, 5, यानी 5x बराबर 5 गुणे 6, 5 6 30। अपना आंसर ये हो जाएगा। तो ये बेसिक मेथड था। ठीक है, अब रेशियो मेथड का यूज करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है रेशियो मेथड, जिसमें इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे अपन लोग। जैसे दे रखा है पहले का अनुपात है 2:3, ठीक है, बाद में 2 जोड़ दिया जाता है, इसमें 2 जोड़ दिया, नहीं इसमें 2 घटा दिया और इसमें 2 जोड़ दिया, तो इनका अनुपात जो है वो हो जाता है 1:2। ठीक है, तो हमें इसमें क्या, हमने क्या बताया, जब एक संख्या घटाई जाए, सेम संख्या घटाई जाए जोड़ी जाए, यानी सेम संख्या घटाई जाए और जोड़ी जाए तो टोटल समान करते हैं। ठीक है, तो हम इनका टोटल समान करेंगे। 2 और 3 का टोटल है 5 और इनका टोटल है कितना, 3। तो ऊपर हम गुणा कर देंगे 3 का और नीचे गुणा कर देंगे 5 का। तो हमारा रेशियो ऊपर 3 गुणा करेंगे तो 6 और 9, और ये हो जाएगा अपना 5 और 10। तो इनका जो 9 में +1 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है और 9 6 15, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30। इससे भी अपना आंसर निकल आएगा। दोनों विधियां सीखना जरूरी है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि सेम संख्या यदि जोड़ी जाती है या सेम संख्या दोनों में जोड़ी जाए तो अंतर समान होता है, सेम संख्या दोनों में घटाई जाए तो अंतर समान होता है, यदि सेम संख्या एक में जोड़ी जाए एक में घटाई जाए तो टोटल समान करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जी वाला सवाल देखते हैं। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर संख्याओं का अनुपात 3/4 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। पहले मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम एक बार बता दिया हमने, ऐसे इसको भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपन सेकंड मेथड पर वर्क करेंगे अभी। जैसे पहले अनुपात है 2:3, अब कहा गया प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर, इसमें 8 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया, तो अपना रेशियो क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है।
तब सेम संख्या जोड़ी जाती है तो अंतर बराबर करते हैं। इनका इनका अंतर कितने का है? 1 का। ठीक है, 1 का अंतर है। इनका अंतर कितने का है? 1 का। तो अंतर बराबर है पहले से, तो हम कह सकते हैं कि 2:3 और 3:4। इसमें +1 है, इसमें भी +1 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 जोड़ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 8 के बराबर है, अपन से पूछा है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। संख्याओं का योग है 3 2 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 5, यानी कि 40। अपना आंसर हो जाएगा जी। इस सवाल को देखते हैं। तीनों प्रकार की कैटेगरी हमने इसमें ले ली है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में हैं, तो दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है। प्रत्येक संख्या से 40 घटाने पर, अब जहाँ से 40 घटा दिया और इससे 40 घटा दिया तो रेशियो क्या आ जाता है? 17:27 आ जाता है। तो जब सेम संख्या घटाई जाती है तो अंतर समान करते हैं। इनका अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है, और इनका अंतर कितने का है? 10 का। तो इसका मतलब क्या होगा? हमें ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें हमें 5 का गुणा करना पड़ेगा तभी तो 10 बनेगा। तो हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 में होगा, तो जी हो जाएगा 5 25, 5 7 35, इधर है 17 और 27। ठीक है, अब 35 से 27 हो गया, तो 35 से 27 हो गया तो कितने की कमी हो गई? 8 की कमी हो गई। ठीक है, 8 की कमी हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि 8 यूनिट की वैल्यू 40 है। ठीक है, अब उसने पूछा तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? अब संख्याओं का अंतर क्या है? 25 और 35, यानी कि इनका अंतर क्या है? 10 का अंतर है ना। तो 10 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो जी 5 बार जाएगा, 8 × 40, तो 10 × 5 यानी कि 50। तो अपना आंसर आ जाएगा डी, 50। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 6 जोड़ने जाने पर उनका अनुपात क्या होगा? इस सवाल में क्या है कि एक में 8 जोड़ा जा रहा है और दूसरे में 7 जोड़ा, यानी सेम संख्या नहीं है। जब सेम संख्या ना हो, एक में जोड़ी जाए, एक में घटाई जाए, या दोनों में जोड़ी जाए, दोनों में घटाई जाए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, और जो बेसिक वाला मेथड था पहला, वो भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जल्दी अपन कर लेंगे। दो संख्याएं हैं 3:5। ठीक है, जब इसमें 8, पहली संख्या 8, दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, अलग अलग संख्याएं जोड़ी जा रही हैं, तो बाद में कितना अनुपात हो जाता है? 2:3 हो जाता है। जब इसमें जोड़ी जा रही हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की एक विधि है कि जब जोड़ी जाती है तो ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या जोड़ी जा रही है ना, इसका मतलब क्या? ऊपर वाली छोटी होगी, तो इसका मतलब जी माइनस में लेंगे फिर अपन। अगर घटाई जाती तो जी प्लस में आती। इसी प्रकार से इसमें 8 जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया है 7, तो जी भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, यानी 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10। गुणा करने के बाद जो आता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, तो 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, यानी कि 10 माइनस के 9, 10 माइनस के 9। ठीक है, और इसमें करेंगे 7 दूनी 14,
8 तिया 24 यानी 24 माइनस की 14, 24 माइनस की 14। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस की 9 1, 24 में से 14 को अपन घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में हमेशा ऊपर वाली संख्या का रेशियो पता चलता है, ऊपर वाली संख्याओं का ही मान पता चलता है अपन को, नीचे वाली का अपन जी घटाने के बाद पता करेंगे, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ऊपर वाली संख्या का, जी ध्यान रखें क्रॉस प्रोडक्ट में। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। अब अपन से पूछा गया तो सब प्रत्येक में 6 जोड़े आने पर अनुपात क्या हो, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 और 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50। अब उसने कहा कि 6 जोड़ दो, तो इसमें 30 प्लस के 6 कितना आ जाएगा 36, 50 प्लस के 6 आएगा 56। तो 36 और 56 आ गए। 36 और 56 को अपन लोग काट देंगे, 4 9 36, 4 4 4 16 यानी कि 9:14। ठीक है, और अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1728 दिया है। a अनुपात b प्लस सी बराबर है 3:5 और b अनुपात a प्लस सी बराबर है 2/7। तो c का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें देखो a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों, इसमें भी b प्लस ए यानी तीनों a प्लस बी प्लस सी है। यदि हम इनको देखते हैं 5, इनका योग कर दे, 5 और 3 8 है, 5 और 3 8 है। ठीक है, और इधर है 7 और 2 9, इसका मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें अपन 9 का गुणा करेंगे, इसमें 8 का गुणा कर देंगे, तो जब तो जी बन जाएगा a अपॉन बी प्लस सी बराबर आ जाएगा, जब 9 का गुणा इसमें कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 45। इसी तरह इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो b अपॉन ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 सते 56। तो आपको पता चलेगी a की वैल्यू आ गई 27, b की वैल्यू आ गई 16 और टोटल यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 8 9 72। ठीक है, तो c बराबर क्या आ जाएगा, तो a 27 b 16, तो c बराबर कितना आ जाएगा 72 माइनस के 27 प्लस के 16 यानी कि 27 प्लस के 16, तो 72 माइनस के c बराबर 29 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यानी 72 यूनिट की वैल्यू अपन को दी गई है 1728 है और 29 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 9 से जी कट जाएगा, 9 8 72 और 9 एकम 9, 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 से जी कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौको 32। ठीक है, तो जी आ जाएगा 29 गुणे 24, 29 गुणे 24 करेंगे अपन तो 9 चौको 36, जिसमें 6 आ जाए लास्ट में, इकाई का अंक 6 आ जाए तो जी आ जाएगा 9 चौको 36 यानी इकाई का अंक 6 आ जाए, तो अपना आंसर 696 आ जाएगा। या अपन जी भी देख सकते हैं कि यार 29 का मल्टीपल आ रहा, इधर तो जी कटेगी यार, तो अपने यहाँ 29 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 29 का मल्टीपल सिर्फ जी है इसमें। ठीक है, जी आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हल करते हैं। 12,705 रुपये ए बी सी के बीच इस तरह से बांटे जाते हैं कि ए को बी प्लस सी का 3/4 मिलता है, ए को
ए को ए बराबर बी प्लस सी का 3/4 है और बी को ए प्लस सी का 5/6 मिलता है। अब ए और बी ने सी को क्रमशः ए और बी रुपए दे दिए, जिससे प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो गया। ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। देखो, इससे ए अपॉन बी प्लस सी बराबर आ जाएगा 3/4। ठीक है, इधर बी अपॉन ए प्लस सी बराबर आ जाएगा 5/6। अब इन्हें हम बराबर करें, 4 और 3 ये 7 है और ये 6 5 11 है, तो हम इसमें 11 का गुणा कर देंगे। ऊपर 11 नीचे 11, इसमें कर देंगे 7 का गुणा। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 33/44। ये आ जाएगा 5 7 35 7 6 42। ठीक है, तो इससे ए बराबर आ गया अपना 33, बी बराबर आ गया 35। ठीक है, सी बराबर निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रहेगा। अपन ने गुणा किया ना, इसमें 11 का गुणा किया, इसमें 7 का, यानी कि 77। ये 77 रहेगा। तो सी की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो सी की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, 77 में से ये घटा देंगे। 77 माइनस के 33 प्लस के 35, तो सी बराबर आ जाएगा 77 माइनस के 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई 9। अब वो कह रहा है सवाल में कि ए और बी ने सी को क्रमशः ए और बी रुपए दिए, जिससे कि प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो गया। बराबर हो गया तो मतलब क्या होगा, 77/3। 77/3 होना चाहिए, बराबर ए का हिस्सा बराबर बी का हिस्सा बराबर सी, यही तो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, और ए ने सी यानी सी के पास अब क्या बचा, सी के पास 9 है और ए ने ए दे दिया, बी ने बी दे दिया। ठीक है, मतलब ए और बी ने ए और बी दे दिए। देखो सवाल में दिया है ए और बी, तो ये आ जाएगा अपना 77/3 की। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 77/3 माइनस के 9 बराबर 3, 77 माइनस के 27। तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 50/3। ठीक है, लेकिन अपन को 12,705 रुपए की राशि 77 के बराबर होगी कि नहीं, यानी कि 77 यूनिट की वैल्यू है 12,705 रुपए। ठीक है, तो 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 से कट जाए 11, 7 एकम 7, 7 8 56। ठीक है, 7 एकम 7, 7 बना 35, 11 से जी कट जाएगा, 11 से जी कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 छक्का 66, 11 5 55, यानी कि तो अपन को निकालना है 50/3 यूनिट की वैल्यू। तो 165 गुणा 50/3, 3 से जी काट देंगे, 3 15 और 3 15 बराबर 0, 5 25, 5 25 2 27। 2750 अपना आंसर हो जाएगा।